नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रश्न को पढ़कर विद्यार्थी क्या करते हैं कि डिटेल वाइज इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल वाइज भी समझाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी इसको सॉल्व करना बताऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखिए किस तरीके से प्रश्न बोला गया है और एसएससी जीडी 17 नवंबर 2021 में ये प्रश्न आपको पूछा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थी। ऐसे ही प्रश्न आपकी संख्याएं चेंज कर देंगे और 2024 में भी पूछ लेंगे। तो इन प्रश्नों से डरना नहीं है, मुकाबला करके लड़ना सीखना है मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। यानी समय बोल दो या वर्ष बोल दो, दोनों बात है। ठीक है, तो एक तो मैं डिटेल वाइज समझाऊंगा आपको। डिटेल वाइज किस तरीके से करना है, यानी कोई राशि है, निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो रही है। तो मान लो वो 1 थी तो कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, 6 वर्षों में दुगनी हो गई। तो इस पर ब्याज कितना मिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 रुपया। तो यहां से तो मेरे को दर मिल सकती है। तो यहां पर आगे क्या बोल रहा है, वही राशि उसी ब्याज दर पर, जो ब्याज इस दर पर इस पर लग रही है वही ब्याज दर पर कितने स्वयं में, स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। यानी 1 थी तो वो 5 गुनी हो जाएगी। तो कितने टाइम पर, टाइम पूछा गया इसमें। तो ब्याज इसमें कितना मिल रहा है, 4 रुपये का। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दर निकाल सकता हूँ यहाँ से। देखिए ऐसा ही बराबर फॉर्मूला होता है PRT बटे में 100। इसमें एस आई कितनी है, यानी 1 रुपया ब्याज, प्रिंसिपल 1 रुपया, दर पूछा गया है रहने दो, टाइम 6 वर्ष का दे रखा है बटे में 100, 3 गया 50, यानी दर आ गई आपकी, उल्टा होकर जाएगा 50 बटे में 3। इसमें काटा पीटा मत करो, यही दर इस पर लगेगी। तो इसमें फॉर्मूला वही लगेगा, यानी ब्याज कितना मिला, 4 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 1 रुपया, दर कितनी है ये मिल गई, बटे 3 मल्टीप्लाई टाइम पूछा गया और बटे में 100 आता है, वो आपका आ जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो चला गई। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो टी बराबर आपको आ गया 24। ये तो आपका मेथड वाइज हो गया। अब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करना है तो किस तरीके से जल्दी फास्ट तरीके से सॉल्यूशन करना है। देखिए फॉर्मूला याद रखना है, N1 माइनस N2 माइनस 1 इक्वल्स टू T1 बटे में T2। बस टाइम दे रखा है वो रख दो, n का मान है वो रख दो, दोगुनी हो रही है -1। दूसरा क्या कर रहे हैं, 5 गुनी, 5 माइनस 1, टी टाइम यानी 6 वर्ष का दे रखा है, दूसरे वाला टाइम पूछा गया है। तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 बटे में कितना आ जाएगा 4, इधर 6 बटे में 2। ठीक है, वज्र गुना कर दीजिए, वज्र गुना ना करके आप क्या कर सकते हो, वज्र गुना कर लीजिए। तो T2 इक्वल्स टू, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे 6 चौका 24, वही आपका आ गया, जो आपका मेथड वाई आया है वही प्रश्न आपका यहीं आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया आपका डिटेल वाइज। ये आपका शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सूत्र याद रखना है और डायरेक्टली रखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर आने वाला है। देखिए ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस प्रश्न को 20 जैसे मैं सूत्र के माध्यम से बताया तो उस माध्यम से बताऊंगा। साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 19 वर्षों में अपने आप से 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज की दर पर यह अपने आप से 21 गुना कितने वर्षों में होएगी। यानी इसमें भी टाइम पूछा गया है। ये क्या कहाँ पर आया हुआ, UPSI 14/11/2021 में SI की भर्ती में देखो कितने सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। तो ऐसे प्रश्न ही आपको SSC GD में पूछे जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस तरीके से सॉल्व करना है देखिए, N1 माइनस 1
n2 माइनस 1 इक्वल्स टू T1 बटे में T2। n का मान क्या दे रखा है, यानी 19 वर्षों में अपने आप से 3 गुना हो जाती है, यानी 3 माइनस 1। n2 यानी समान ब्याज की दर पर यह अपने आप से 21 गुना होगी, यानी 21 माइनस 1। पहला टाइम कितना दे रखा है, 19 वर्ष का, तो T2 का मान पूछा है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना आएगा 20 इक्वल्स टू 19 बटे में T2। 2 से गया ये कितनी बार, 10 बार। अब आपका वज्र गुना हो जाएगा, ठीक है। तो T2 का मान आ गया आपका 19 को 10 से गुना करूँगा तो 190, और ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप नज़र में भी आंसर कर सकते हो और सोल्व भी करके बता सकते हो। मेथड वाइज करना है, जैसे मैं ऊपर बताया था उस हिसाब से कर लेंगे मेथड वाइज, लेकिन मेथड वाइज नहीं करना, आपको शॉर्ट ट्रिक अपनानी है और शॉर्ट ट्रिक से ही आपको ऑप्शन पकड़ना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कमेंट में बताइए किस टॉपिक पर आप वीडियो पाना चाहेंगे। एक बार आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।